गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बाहर था, इसलिए रेगुलर अपडेट्स लेखपाल कोर्ट केसेस से संबंधित आपको नहीं दे पा रहा था, और अब रेगुलर अपडेट्स आपको पहले की तरह मिलते रहेंगे। एक थोड़ा सा डेवलपमेंट आज सुबह हुआ था, मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस वगैरह बहुत आ रहे थे कि सर जो विंध्याचल वाला प्रश्न है जिसमें आपका जजमेंट रिजर्व किया गया है उसको दूसरी बेंच में शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। तो उसका पूरा क्लैरिफिकेशन का एक ये वीडियो है। आगे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि रोस्टर वगैरह चेंज होते हैं तो आपका बेंच शिफ्ट हो जाती है, और इसमें हियरिंग आपकी ऑलमोस्ट पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। केस आपका यह है 51/13/2023 विंध्याचल वाला, जो 14 मार्च को इसकी हियरिंग हमारी पहले कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद 21 मार्च का आपको याद होगा इसमें हमें डेट दी गई थी डिलीवरी ऑफ जजमेंट की या ओपिनियन की, लेकिन 21 मार्च को एक ऑर्डर आ गया था आपका पॉसिटी ऑफ टाइम का कि समय की कमी के कारण हम इसमें जजमेंट अभी नहीं दे पाए हैं। उसके बाद आपको 1 अप्रैल की इसमें डेट मिल गई थी, तो ऑफिशियल स्टेटस भी इसका आ गया है। आप देखेंगे 1 अप्रैल को केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 33। यहीं से थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि पहले जो केस था आपका ये था कोर्ट नंबर 35 में, सिंगल बेंच थी जो प्रकाश पाडिया सर की बेंच थी, ठीक है। लेकिन अब इसको जो नई कॉज लिस्ट आई है 1 अप्रैल की, उसमें कोर्ट नंबर 33 में डाल दिया है। कॉज लिस्ट भी दिखा दूंगा, सीरियल नंबर 79 पर, एडिशनल में आपका 79 नंबर पर केस लगा है। हियरिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए स्टेज ऑफ केस अगर आप देखेंगे फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट ओपिनियन, ये है इसकी कॉज लिस्ट। कोर्ट नंबर जो 33 है वो बेंच है आपकी सलिल कुमार राय सर की, ठीक है। कोर्ट नंबर 35 जहां पर आपकी हियरिंग हुई है वो प्रकाश पाडिया सर की है, और जो ऑर्डर की बात की गई है जजमेंट ऑफ डिलीव जो ओपिनियन देंगे अपना या फिर डिलीवरी और जजमेंट करेंगे वो सलील कुमार राय सर करेंगे 1 तारीख की कॉज लिस्ट के अनुसार। तो एक देखिए पॉइंट होता है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जस्टिस या प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर, कि ऑर्डर का उच्चारण कौन करेगा अगर जिसने आपकी हियरिंग सुनी है जज ने वो अपसेंट होता है। तो उसका एक पूरी लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, अगर आप इसका पढ़ेंगे, सुप्रीम हाई कोर्ट का ही ये पूरा डॉक्यूमेंट है। वेयर अ केस इज हर्ड बाय अ जज सिटिंग अलोन, बात हो रही है सिंगल बेंच के जज की। अगर कोई सिंगल बेंच का जज केस को सुनता है एंड जजमेंट इज रिजर्व, जैसा कि हमारे विंध्याचल वाले केस में हुआ है, अगर वो जजमेंट को रिजर्व रखता है, हिज जजमेंट में इन हिज अब्सेंस मे बी प्रोनाउंस्ड बाय, ठीक है। यहां पर आप शब्द पढ़िएगा प्रोनाउंस्ड बाय एनी अदर जज, ठीक है। प्रोनाउंस मतलब ऑर्डर आपका ऑलरेडी लिखा जा चुका है या रिजर्व किया जा चुका है, उसको सिर्फ प्रोनाउंस करेगा कोई दूसरा जज, ठीक है। वो डिलीवरी ऑफ जस्टिस ये नहीं है कि जो पुराना वाला केस है उसको बदल देगा, ऑर्डर को बदल देगा। वो सिर्फ जो जिसने हियरिंग सुनी है जज ने, क्योंकि आपको पता है जो नया जज है वो तो हियरिंग को सुना उसने है नहीं, तो उसको कैसे बदलेगा वो, या उसमें अपना ओपिनियन कैसे देगा। तो वो सिर्फ इसको प्रोनाउंस करेगा 1 तारीख को, जो सलील कुमार राय सर है, ठीक है। तो इस वाले वर्ड पे मैंने इसलिए फोकस किया, प्रोनाउंस्ड बाय एनी अदर जज, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ सलील कुमार राय सर की बेंच में ये गया है, क्योंकि रोस्टर वगैरह बदलते रहते हैं, तो इसको कोर्ट नंबर 33 में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर सिर्फ प्रोनाउंस करेंगे यानी उच्चारण इसका किया जाएगा सलील कुमार राय सर के द्वारा। ऑर्डर वही है पहले वाला जो वर्डिक्ट उसमें आया है। जिस तरीके की हाईकोर्ट टीम ने बातें बताई थी कि जो सुनवाई थी पूरी या बहस थी हम लोगों के पक्ष में गई थी, तो मैं पूरी संभावना जताता हूं कि ऑर्डर भी हम लोगों के पक्ष में ही इसमें आएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपका डाउट ही क्लियर कर दिया, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। 1 तारीख का आप वेट कीजिए आराम से, केवल सलील कुमार राय सर इस ऑर्डर को आपका प्रोनाउंस कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर से कह रहा हूँ, कोई निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम से आप वेट कीजिए। जजमेंट आपका जो होगा वो मैं आपको 1 तारीख को बता दूंगा। थैंक यू सो मच।